Hi, a very good evening to all of you. Today at PrepCare IAS, I am launching History Optional Foundation course for 2026. अगर आप अच्छे से हिस्ट्री ऑप्शनल को तैयार करना चाहते हैं then this is your opportunity to become part of this batch. The orientation of this batch will be on 3rd of January. अगर आप उनमें से हैं जो जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इवन थर्ड ईयर में, तो भाई ये बहुत ही अच्छा मौका है. Many students think कि भाई जून में स्टार्ट करेंगे, बट आई वुड ऑलवेज रेकमेंड स्टार्ट अर्ली so that you can get maximum time to get the maximum output with respect to this optional. Many of you would be like कि मैं अभी हम सोच रहे हैं कि हिस्ट्री ऑप्शन लें या फिर ना लें, तो लेट मी जस्ट ब्रीफ यू अबाउट कि हिस्ट्री ऑप्शन लेने के फायदे क्या हैं एंड देन इफेक्टिवली आई विल टेल यू कि हम किस तरीके से फाउंडेशन कोर्स आपको कराने वाले हैं. एंड इफ यू फील लाइक कि भाई ठीक है मुझे डिसीजन लेना है, then you can take the final decision and become a part of this course. So let me just tell you some basic things. कोई भी ऑप्शन चूज करने से पहले, है ना, जो भी आप में से नए बच्चे, कोई भी ऑप्शन चूज करने से पहले तीन चार चीज जानना बहुत जरूरी है. नंबर वन, इज दिस ऑप्शन परफॉर्मिंग इन लास्ट फ्यू ईयर्स. तो अगर हम हिस्ट्री ऑप्शन की बात करें तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस है इसकी. स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट वेरी गुड रैंक्स विद इन द टॉप 100. सो इफ यू आर हैविंग हिस्ट्री बैकग्राउंड और इवन इफ यू आर नॉट हैविंग हिस्ट्री बैकग्राउंड, it does not matter because through these foundation classes I'll be able to mentor you, I'll be able to teach you and guide you किस तरीके से मार्क्स लेके आने हैं. I also started from a background of engineering, but with the period of time, with the knowledge, I was able to get the highest score in this optional. My students have also been able to do the same. In 2021 our student was able to top the examination. So अच्छी तरीके से अगर आप मेहनत करोगे ना तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी and it's a very good option with respect to this. हिस्ट्री ऑप्शन के साथ दो चार और अच्छी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. लाइक नंबर वन, देखिए प्रीलिम्स के अंदर कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन की रेंज है बिकॉज यूपीएससी थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल है, हर साल सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं. तो 10 से लेके 20 क्वेश्चंस के बीच में आपके आ सकते हैं. लाइक 2018 में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स तक चले गए. वहीं लास्ट ईयर आई थिंक 10 से 12 क्वेश्चन के बीच में आया था, तो 25 नंबर के आसपास तक का आपका प्रीलिम्स में यहाँ पे पेपर में आ जाता है. जीएस पेपर वन सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं अराउंड 100 मार्क्स के आसपास, सबके सब हिस्ट्री ऑप्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आप पेपर खोल के देखिए पिछले कुछ सालों का, तो वहां पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है. GS2 GS3 में थोड़ा सा सिलेबस जो है वो ओवरलैपिंग है. GS3 में अगर आप देखेंगे लैंड रिफॉर्म्स वगैरह वो हिस्ट्री ऑप्शनल में भी है. GS2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री वाला जो पार्ट है इट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल इटसेल्फ. इनफैक्ट इवन एसए में भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे फिलोसफी के जो टॉपिक्स हैं दे आर डायरेक्टली कवर्ड इन आर हिस्ट्री ऑप्शनल फाउंडेशन कोर्स, तो आपको वहां पर भी बहुत सारी हेल्प होने वाली है. ऑलराइट, सो दीज आर द बेटर थिंग्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉन्ग विद द ऑप्शनल. ऑप्शनल तो आपका फायदे में होगा. दो पेपर आपके, पेपर वन पेपर टू. पेपर वन इज अबाउट एंशिएंट एंड मिडिएवल, पेपर टू इज प्योरली अबाउट योर मॉडर्न एज वेल एज वर्ल्ड हिस्ट्री. सो ये कुछ फायदे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल चूज करने के. राइट, तो इन दो चीज़ों का तो है. प्लस जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि भाई इंटरेस्ट आपका जरूर होना चाहिए. किसी भी ऑप्शन में जो आप चूज करते हैं, इफ इंटरेस्ट इज नॉट देयर देन इट बिकम्स अ बर्डन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. एंड दिस जर्नी एट टाइम्स इज नॉट ओनली फॉर वन ईयर. जरूरी नहीं एक साल में क्लियर हो जाए, 2 साल भी लग सकते, 3 साल भी लग सकते हैं. लाइक फॉर मी इट वॉज अराउंड 3 ईयर्स, है ना, जो 3 अटेम्प्ट लगे मुझे ये पास करने में. तो आपको ये अज्यूम करके चलना दैट यू कैन हैंडल दिस ऑप्शन फॉर एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स मिनिमम. एंड इफ यू आर एबल टू डू सो, चूज करिए और अच्छे से सिविल सर्विसेज में रैंक लेके आइए. नाउ लेट अस जस्ट ब्रॉडली डिस्कस किन किन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे, किन किन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे जब आपका हिस्ट्री ऑप्शनल फाउंडेशन का कोर्स हम कराएंगे. राइट, नंबर वन थिंग वुड बी अबाउट एनसीईआरटी क्लासेस. तो थोड़ी सी मैं एनसीईआरटी क्लासेस आपकी लूंगा एंड इन एनसीईआरटी क्लासेस में आपको समझाया जाएगा किस तरीके से स्टोरी डेवलप होती है किसी भी फेज में, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे मिडिएवल हो, चाहे मॉडर्न, चाहे वर्ल्ड हो. Once the story phase is over, once that basic information phase is over, the next thing would be about the concept classes. The classes which are very different from GS history. GS history में क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा देनी पड़ती है. ऑप्शनल इज मोर अबाउट ब्रिंगिंग इन द डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री इनटू द पिक्चर. मीनिंग हमें हर टॉपिक के ऊपर डिबेट्स देखने पड़ते हैं, पर्सपेक्टिव समझने पड़ते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है उसके हिसाब से हम कोर कंसेप्ट क्लासेस करेंगे. नंबर 3 विच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, आपको रिविजन किस तरीके से करनी है वो मैं क्लासेस में समझाऊंगा, अभी भी ऑन द स्पॉट एज वेल एज लेटर ऑन, बाद में जब आपका फाउंडेशन कोर्स खत्म हो जाएगा. नंबर 4 विच इज अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द फाउंडेशन कोर्स, हर 15 दिन में आपका एक टेस्ट होगा एंड वेन एवर यू टू गिव दिस टेस्ट यू विल गेट अ मेंटरशिप सेशन अलॉन्ग विद दिस. यू विल ऑल्सो गेट उसका डिस्कशन भी आपको मिलेगा, प्लस मॉडल आंसर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं कि इस तरीके से आप आंसर्स लिख सकते हो. And very importantly, you get mentorship directly from me along with other faculties at our institute. And
जब भी आप आंसर्स वगैरह लिखेंगे लाइव क्लास के अंदर, तो आप डायरेक्टली हमें होता ना कि ईमेल हमने बना रखा है, उस पर आप भेज सकते हो, एंड साइड बाय साइड आई गिव द फीडबैक ऑल्सो. सो दिस होल फाउंडेशन कोर्स दैट आई हैव डिजाइंड, दिस इज द वर्क ऑफ लास्ट 12 years. आई बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस प्रिटी वेल. खुद भी मैंने अप्लाई किया, उसका बहुत ज़्यादा फायदा मुझे मिला in my 2 selections. Similarly, over the last 4 years, I've been able to help multiple students to get the best of the ranks that is possible. तो अगर आप इन चीज़ों को समझ के इसका पार्ट बनना चाहते हैं, देन इट्स वेल एंड गुड, राइट. और हम अच्छे से इसको आगे लेके जाएंगे. किस तरीके से आपको मेंटर करना है, इवन इफ कोई भी आपको दिक्कत रही हो किसी भी टाइप की, स्कूल्स में उतना अच्छा ना पढ़ा हो, कॉलेज में उतना अच्छा रिजल्ट ना रहा हो, इट डजेंट मैटर. दिस कुड बी अ फ्रेश स्टार्ट फॉर यू, दिस कुड बी अ फ्रेश बिगिनिंग विच कैन इंश्योर दैट कि आप अपने करियर में कुछ अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर दें, राइट. अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव फिगर्स की बात करें, तो 150 प्लस ओवरऑल देखो लेक्चर्स हो जाते हैं. 90 प्लस हमारी कोर कंसेप्ट क्लासेस होती हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कोशिश करता हूँ क्लास के अंदर ही आपको सारे समझा दूँ, बिकॉज दिस इज वन एरिया विच इज अ बिट डिफिकल्ट एट टाइम्स. तो इसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैल्यू एडिशन डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इट मेक्स योर लाइफ ईजी. आपको अननेसेसरली स्ट्रेटजी के लिए 50 जगह ना जाना पड़े, राइट. सो लर्न डायरेक्टली फ्रॉम मी, लर्न थ्रू द कॉपीज ऑफ द टॉपर्स. कुछ भी इधर उधर का करने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, देन टेस्ट आपको मिलेंगे, है ना. टाइम टू टाइम आई ऑल्सो गो फॉर वेबिनार्स. देन आई ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर कि आपके पास अच्छे खासे हैंडआउट्स रहें. तो हम क्लास में आपको हैंडआउट्स के बेसिस पे पढ़ाते हैं, ताकि आपको अननेसेसरी डिक्टेशन ना करनी पड़े. बट जहाँ इंपॉर्टेंट रेलिवेंट चीज़ें होंगी वहाँ आपसे थोड़ा सा डिक्टेशन भी करेंगे. एंड मोर इंपॉर्टेंटली मेंटरशिप सेशंस भी अगर आप पूरे कोर्स में देखोगे, 5 से 6 महीने का जो टाइम स्पेन है, you will easily have at least 5 to 10 interactions with me, depending upon कितना हम किस तरीके से टेस्ट आप लिखते हैं, कितने आप स्ट्रेटजी सेशंस लेते हैं, तो वो सारा हो जाता है मिला जुला के. ऑलराइट, so these are the important things about this foundation course. Plus we have this list of toppers. These toppers have been able to get the perfect ranks, right, for themselves. और ये कैसे आती है, देखिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी. माई वर्क इज़ टू हेल्प यू, सपोर्ट यू वेन एवर यू आर हैविंग डाउट्स अबाउट योर सेल्फ फॉर द प्रिपरेशन. वो मुझे आपको क्लैरिफाई करने पड़ेंगे. अच्छा आपको हमारी तरफ से कंटेंट मिलने वाला, अच्छा आपको एक मेंटरशिप मिलेगा, रिव्यू मिलेगा, एंड एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा किस तरीके से आगे बढ़ना है, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम आवर साइड. बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी. ऑल दीज नेम्स दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इन सब ने बहुत मेहनत करी है, एंड वंस दे डिड इट eventually they got the result also. So it's about your hard work. I always say कि 95 से लेकर 99% आपकी खुद की मेहनत है, which will lead to the final result. What we can do, we can help you in getting the right path. We can help you stay motivated. We can help you stay on the right kind of जो होता है ना कि एक आपकी होता है ना इफेक्टिव तरीके की स्ट्रेटजी क्रिएट करना. That is something which we are going to do. All right. So do your level best and इस चीज़ को ध्यान रखना कि स्टार्टिंग से ही आपको खुद के ऊपर एफर्ट डालना शुरू करना पड़ेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अलॉन्ग विद दिस फाउंडेशन कोर्स. ऑलराइट, सो मैनी ईयर्स है ना, अगर मार्कशीट्स भी अगर आप देखेंगे, स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड ब्रिलियंटली. सो इफ यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री बैकग्राउंड और यू हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, दिस इज द राइट टाइम टू बिकम पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन कोर्स. एंड एक बार इसका पार्ट बन जाओगे तो अच्छे तरीके से 6 महीने के अंदर इसको कवर करेंगे. एंड इसका आपको कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी तरीके का, क्या करना है क्या नहीं करना है. Answer writing I will teach in class. I will take all kinds of doubts, and the whole conceptual clarity which is required at the option level, you will get it directly from me. All right, so all the very best. इसका पार्ट बनिए, ठीक है. 3rd Jan से हम ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट करेंगे, और मंडे से 6th of Jan we are beginning with the classes. एंड जो ओवरऑल टाइम पीरियड हम लेके चल रहे हैं, इट्स अराउंड 5 to 6 months. दिस इज गोइंग टू बी लाइक वेरी यूजफुल फॉर यू. डायरेक्टली पूरा अच्छे तरीके से इसको हम कवर करेंगे. And even more importantly, once you learn it from me, you get that winner's mindset. किस तरीके से किस चीज़ को देखना है. Because at the end of the day, this is not an academic study only. This is also about getting the maximum marks in the examination. So it's not just about a faculty. It's also about a mentor. It's also about a topper. All those things which you can get from me. All right. All the very best. Become a part of this, and I will see you in the classes. Thank you so much.